यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये इसको हम MS वर्ड भी बोलते हैं ना, MS वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का एक एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का एक एप्लीकेशन है। आप इसमें देख रहे हैं कि जो नाइलेट का है, नाइलेट में तो लिब्रा ऑफिस है ना, लिब्रा ऑफिस राइटर है, कुछ इसी टाइप की चीजें लेकिन थोड़ा चेंजिंग है। तो हम लोग लिब्रा ऑफिस पे काम कर रहे हैं वहां पे ना, लिब्रा ऑफिस में क्या क्या फंक्शंस हैं उसके फंक्शन को आपको पढ़ना होगा। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसका यूज कहां हो रहा है, समझ रहे हैं ना, चाहे वो लिब्रा ऑफिस राइटर हो, ठीक है, और या आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, इसका यूज कहां कहां हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई एप्लीकेशन बनाना हो, कोई एप्लीकेशन मेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशन मेकिंग का मतलब ये हो गया कि आप किसी को पत्र लिखना चाहें, किसी को मतलब लेटर लिखना चाहें, तो आपको एप्लीकेशन यहां पर टाइप हो जाएगा। कैसे टाइप होगा आपको हमने एक दिन बताया भी था कि टाइप करने का जो तरीका है वो हमने आपको वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था कि एक तरीका तो ये है कि आप जो है आसानी से व्हाट्सएप पर बोल दीजिए और उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिए। दूसरा तरीका यह है कि आपको हिंदी टाइपिंग कुर्ती देव या मंगल में आना चाहिए, तब आप टाइप कर सकते हैं। दूसरा यूज इसका कहां पर है, दूसरा यूज हम CV कोई बनाते हैं, CV कोई, CV या बायोडाटा, ठीक है, CV या बायोडाटा बनाने में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड का। तीसरा यूज बताइए कहां होता है, ग्रीटिंग कार्ड कोई बनाना हो, ग्रीटिंग कार्ड हो गया। और चौथा यूज विजिटिंग कार्ड, या आई कार्ड ना, आई कार्ड विजिटिंग कार्ड अलग होता है, आई कार्ड विजिटिंग कार्ड, बायोडाटा अलग होता है, बायोडाटा अलग होता है, विजिटिंग कार्ड अलग होता है, सबकी अलग अलग साइज होती है, सबका अलग अलग मैटर होता है, ओके। और आपका फीस रिसिप्ट वगैरह, कोई रसीद वगैरह बनाना हो, फीस रिसिप्ट भी बना सकते हैं जनरली, और मार्कशीट भी बना सकते हैं। होटल मेन्यू कार्ड, और क्या बना सकते हैं, कुछ जनरल स्टोर से संबंधित चीजें, आप डेटा जैसे घर का सामान वगैरह हो उसको आप बना सकते हैं। शॉपिंग लिस्ट या कह लीजिए, शॉपिंग में तो सब आ जाएगा ना, शॉपिंग लिस्ट, ठीक। और कोई नोटिस भी आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई नोटिस भी, कोई नोटिस या कोई विज्ञप्ति देते नहीं, विज्ञापन, विज्ञापन कोई विज्ञप्ति देना हो, एड जिसको कह सकते हैं। जैसे कोई इस कहीं पर जगह खाली है, कोई मतलब पोस्ट खाली है, तो उसके लिए विज्ञापन के लिए आप कटिंग बना सकते हैं। विज्ञापन की कटिंग आपने अखबारों में देखा ही होगा कैसा होता है, तो आप कटिंग भी बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और लिब्रा ऑफिस राइटर जिसको बोलते हैं, दोनों पर आप काम कर सकते हैं। आइए हम इन सब का
थोड़ा आपको एक फॉर्मेट दिखाते हैं गूगल के माध्यम से कि कैसा फॉर्मेट होता है इन सब का। आप लोग जैसे देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, एक बार दिखाते हैं। और सबसे खास बात आप लोग ये सब बनाए हैं और बना लेंगे सब लोग, ठीक है। तो सब लोग जितना हमने बनाया, जितना हमने आपको फंक्शन इसके बताए कि क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ, ये सारे यूजेस एक एक करके सब लोग बना के हमको जरा भेजिए। तो कोई होटल का मेन्यू कार्ड बनाइए, कोई सीवी बनाइए, कोई शॉप, कोई फीस रिसिप्ट बनाइए। इतने सारे अगर चीज आप बना रहे हैं तो सारे फंक्शन आपको देखने होंगे। अब थोड़ा सा हम एक चलते हैं, एक मतलब एग्जाम्पल दे करके कोई चीज हम आपको बताते हैं कि ये अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है। कोई भी मैटर अगर आप बना रहे हैं, बनाइए, लेकिन अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है उसको हम आपको दिखाते हैं फॉर्मेट करके या आपको डिजाइनिंग करके, ठीक है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं ना कि लिब्रा ऑफिस राइटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफरेंट पहले देख लीजिए, दोनों एप्लीकेशन में क्या डिफरेंट है, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए, इसके फंक्शन जान लीजिए, कहां पर क्या चीजें होता है। तो देख लीजिए आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल एक मेन्यू है, ठीक है। फाइल में क्या क्या फंक्शन होते हैं, हो आपका फाइल में देखिए, होम है, न्यू है, ओपन है, शेयर है, गेट, ऐड इन, कोई चीज ऐड करना चाहे, इन्फो, सेव एज, प्रिंट और एक्सपोर्ट और क्लोज, अकाउंट और ऑप्शन, इतनी चीजें होती है। और ये प्रीव्यू हो, ये आपका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये प्रीव्यू इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मोर टेम्पलेट पे भी हम जा सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे टाइप के, देखिए आपका जो कह रहे थे ना कि अभी क्या बनाने की बात कर रहे थे हम, अभी हम कुछ इस टाइप की चीजें देखिए, ये यहां पर हम इसकी कोई भी इसमें चेंजिंग लाना हो तो आप यहां से ला सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एक प्रकार का अपना फॉर्मेट बनाया है। ये कहां पे मिला आपको, आप जब फाइल में जाएंगे, यहां पर फाइल में, तो फाइल में जाएंगे तो आपको बहुत सारे यहां पर फंक्शन, यहां पर आपको मोर टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर यहां आपको मिलेगा। जैसे देखिए कैलेंडर बनाना, आपने कैलेंडर का तो जिक्र नहीं किया था उसमें, यूज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जब हम आप अभी बता रहे थे तो आपने कैलेंडर का जिक्र नहीं किया था। देखिए कैलेंडर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। बहुत कुछ है, बहुत बड़ा संसार है लिब्रा ऑफिस राइटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये सीख लीजिए, आप फर्स्ट क्लास कैलेंडर बनाइए, पूरे साल भर कैलेंडर की छपाई करिए, 2 महीने में पूरा ऑर्डर ले लीजिए, पूरे साल भर का 2 महीने में आप बिजनेस कर लिए, पूरे साल भर का बिजनेस 2 महीने में कर लिए। और आप कहते हैं नौकरी नहीं है, कसम नौकरी की, आप चले जाइए जहां कैलेंडर बनता है और वहां सीवी दे दीजिए और एक दो अपना वीडियो दिखा दीजिए, देखिए मैंने एक कैलेंडर हमने क्रिएट किया है, आपको तुरंत नौकरी 2 मिनट में पक्की, 15,000, 20,000, 25,000 आराम से आने लगेगा। अभी हम एक दिन आपको ऐसी चीज बताएंगे, एक दिन क्या, हम लगभग 1 हफ्ते क्लास चलाएंगे। उस क्लास से आप 35 से 45 हजार रुपए महीना स्टार्टिंग कमा सकते हैं जॉब करके। एक्सेल, एडवांस एक्सेल का जो एक पावर वर्जन पैक है, मैं उस पर काम कर रहा हूं कल से ही, ठीक है। एक्सेल, एडवांस एक्सेल का एक पावर, एक्स्ट्रा पावर एक होता नहीं, एक पावर होता है, एक एक्स्ट्रा पावर, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं और बहुत काम की चीजें, उस पर हम मतलब आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूं कि बहुत, आपने देखा भी होगा रील वगैरह में अक्सर चीजें चलती है, लेकिन बहुत स्पीड में चलती हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता क्या बता रहा क्या नहीं। तो वो चीजें फुल बढ़िया से 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का नहीं, पूरे 1 वीक का एक वीडियो हम दूंगा जो जिसमें एक्सेल पूरी तरह से होगा। क्योंकि कल एक लड़का मुझे मिला, कहा सर हमको एक्सेल दिखा दीजिए, हमारे यहाँ बैनर पोस्टिंग लगाता था। हमने कहा तुम क्या, कैसे, क्या जरूरत पड़ गई, सर एक जगह बात हुई, बता रहे हैं वहां 35,000 रुपए सैलरी है, एक्सेल आना चाहिए। तो हमने कहा कि आ जाओ फिर। तो
कहने लगे सर क्या फीस है? हमने कहा देखो भाई फीस तो ऐसे हमारे यहाँ 2500 रुपये है और 3 महीने का कोर्स है, लेकिन वो कह रहा था कि हमें 15 दिन में सीखना है। तो हम कहे भाई तुम्हारा रैम रोम कैसा है, ब्रेन कैसा, डिपेंड उस पे करता है। और एक चीज मैं और दिमाग में सोचा कि क्लास में जैसे कोई बच्चा सवाल करता है या सवाल करने के दौरान हम जिस टॉपिक पर चर्चा करते हैं तो उस टॉपिक से हट करके बच्चे के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो आप लोग संसद सत्र चलता है देखते हैं कि नहीं, सदन वगैरह जब चलता है देखते हैं कि नहीं, लाइव वगैरह या वीडियोस के। तो वहां जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसी सांसद को, किसी प्रतिनिधि को, किसी माननीय को अपनी बात रखनी है तो आपको अपनी बात रखने के लिए एक पैनल बना है, एक मतलब पटल है, उस पटल पर आप अपनी बात एक दिन पहले नोट डाउन करके दे दीजिए, तभी आपको इजाजत मिलेगी। तो उसके लिए टाइम निकाला जाएगा कि आपको क्या टाइम दिया जाए या आपके टॉपिक पर क्या मतलब समय निर्धारित किया जाए जिससे सदन की कार्यवाही बाधित ना हो। समझ रहे हैं ना? तो सेम वही चीज मैं भी यहाँ सोच रहा हूँ टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए कि अगर कोई बच्चा क्लास में बोल रहा है कि सर ये क्या होता है, सर वो क्या होता है, तो आप अपने टॉपिक को एक दिन पहले नोट डाउन करके मुझे व्हाट्सएप कर दें या यहाँ पर दे दें। तो मैं नहीं, एक क्वेश्चन आपका हो गया छोटा, एक क्वेश्चन इनका छोटा हो गया, एक इनका छोटा होगा, छोटा छोटा छोटा, यानी एक एक रुपए मिलाकर कितने रुपए हो गए? 10 रुपए हो गए। तो 10 रुपए एक बड़ा नोट हो गया ना। तो वैसे ही एक छोटा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो क्वेश्चन को ब्रीफ करने में घंटों जा सकता है। नहीं, क्लास खत्म होने के बाद तो ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, क्लास में ही आप करिए, लेकिन हमें समय रहते उसको बता दिए तो मैं समय निकाल लूं उसी अपने क्लास में कि मुझे आपको ये चीज बतानी है, क्यों? जिससे अन्य बच्चों को डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो हम आपको बात कर रहे थे कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसे काम करता है ना। हाँ, टॉपिक था मेरा कि जो है एमएस वर्ड और लिब्रा ऑफिस में क्या डिफरेंट है। तो हमने आपको यहां पर वर्ड के बारे में बता रहे थे ना। तो आप देखिए ये फाइल मेन्यू के बारे में बता रहे थे कि फाइल मेन्यू में जाकर के मोर टेम्पलेट का ऑप्शन आता है, यहां से देखिए। अब देखिए ये क्या चीज है, इसको देख लीजिए, एक सर्टिफिकेट का जिक्र किया था, मार्कशीट का किया था, सर्टिफिकेट का नहीं। एक देखिए अच्छा सा सर्टिफिकेट भी आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे भी अच्छा आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसमें जितने यहाँ पर फंक्शन है, इन फंक्शन का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमें लगता, ये देखिए ये क्या है आपका, ये पोस्ट कार्ड टाइप का है, रिपोर्ट टाइटल है, रिपोर्ट कार्ड टाइप की चीज है ये, ठीक है। इसमें पिक्चर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। ये फाइल मेन्यू में जाकर के आपको मोर टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे जाकर के बहुत सारे फंक्शन हैं, और जो नहीं है आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए पार्टी इनवाइटेशन पर भी आप काम कर सकते हैं। हर घर में कोई ना कोई पार्टी तो होती रहती है ना, तो पार्टी इनवाइटेशन, सेलिब्रेशन या बर्थडे वगैरह। अब एक काम करिएगा, 5 सितंबर को क्या आ रहा है, टीचर डे। तो आप एक इनविटेशन कार्ड बनाइए, बढ़िया से बना करके इसको हमको व्हाट्सएप करिए तो मैं लोगों को भेजूं और इनवाइट करूं, ठीक है ना। अच्छा, एक और तरीका हम आपको बता दूं, जब आपके माइंड में कोई चीजें ना आए, अभी हम आपको बता रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसके फंक्शन को ना, इसमें कुछ चीजें हम और आपको बता दें। जैसे कोई चीज आपके मान लीजिए आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेटेस्ट वर्जन ना हो, तब क्या करें, कैसे फॉर्मेट हम निकालें। तो एक चीज और आपको बता दें,
जैसे अभी इनविटेशन कार्ड की बात हो रही थी, उसकी फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट आपको कहां से मिलेगा? तो गूगल आपके पास है, तो आप लिख दीजिए इनविटेशन कार्ड। यहां आप डाल दीजिए, ये देखिए इमेज पे आप जाइए और ये आपको यहां से फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? फॉर्मेट मिल जाएगा। अब देखिए आप, ये जो फूल पत्तियां हैं, ये सब फूल पत्तियां आप ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना? ये सब फूल पत्तियां आप ले सकते हैं यहां से, आप गूगल से ले सकते हैं, फूल या पत्तियां, इस तरह की चीजें। ये आपका वहां पर भी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पड़ा है ये सब चीजें, आपको वहां फूल पत्तियां वर्ड पे भी पड़ा है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो आप देखिए ये फूल पत्तियां आप यहां से ले लीजिए बढ़िया से, ये डाउनलोड भी होता है। हाँ, यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, हो सकता है लॉगिन के लिए आप मांग ले, तो आप इस तरह की चीजें इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा चीज आप ये बना सकते हैं। एक चीज हम आपको बहुत काम की बताने जा रहा हूं, वो ये है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे एक काम और कर सकते हैं आप सबसे ज्यादा समस्या आपके सामने आती होगी कि कहीं फॉर्म में आपको पासपोर्ट साइज फोटो मांग ले, तो आप कहीं जाते होंगे 150 गंवा देते होंगे 4, 5, 10 फोटो के लिए ना। 10 फोटो के लिए पता चला इमरजेंसी में कैट से आपने बोल दिया, हाँ, आराम से बिना कहे सुने। तो चलिए एक काम करते हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो आपको बनाकर दिखाते हैं। तो पहले तो आप ये बताइए, पासपोर्ट साइज फोटो का साइज क्या होता है, पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। पासपोर्ट साइज फोटो डायमेंशन, देखिए 2 इंचेज बाई 2 इंचेज, कितना है? 2 इंचेज बाई 2 इंचेज, यानी 51 mm बाई 51 mm, ये होता है 51 बाई 51 mm। यही नहीं पता होने की वजह से लोग परेशान होते हैं। यहां तक जानते हैं, जब वो नौकरी वाले फॉर्म, जॉब वाले फॉर्म भरते हैं, उसमें अगर कह देता है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में फोटो होना चाहिए, तो भी नहीं कर पाते हैं। और जब नहीं कर पाते हैं तो फिर परेशान होते हैं, नहीं भर पाता फॉर्म, तो साइबर कैफे चले जाते हैं और वहां फोटो लगाने का और फॉर्म फिल करने का 10 मिनट की एंट्री में 100 रुपया आ गया। क्या किलो बाइट होता है उसकी साइज, केबी का मतलब साइज होता है, फोटो इतने ही साइज की लेगा यह एप्लीकेशन इतने ही साइज का फोटो आपसे लेगा, इससे ज्यादा। ये बताइए इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपना नौकरी या जॉब वाला फॉर्म स्वयं भरने में सक्षम हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस, बाकी लोग नहीं। आप भी भर लेती हैं, अपने मन से भर लेती हैं। देखिए यहां आप आई हैं ना, तो यहां आप पढ़ने नहीं आई हैं, क्या यहां करने आई हैं? यहां स्किल लेने आई हैं। क्या लेने आई हैं? स्किल, यानी यहां सीखने आई। यहां इतिहास भूगोल की तरह इसे आप चले जाते हो क्लास 10th और 12th में, और गुरुजी शुरू कर दिए, चलो बेटा स्टोमेटा क्या होता है, चलो नोट करो स्टोमेटा की पूरी डिफिनेशन, स्टोमेटा कहां पाया जाता है, स्टोमेटा जानते हैं ना? हाँ, तो अब पता चला वो आधा घंटे आपको लेक्चर देंगे और आप लिख कर जाइए, रफ में घर पे फेयर करिए, रटिए, फिर आइए एग्जाम दीजिए, पास हुए डिग्री लेकर के फिर मेरे पास चले आइए। सर हमने तो डिग्री ले लिया, नौकरी मिल ही नहीं रही है, तो हमारे पास आओगे तो हम कह देंगे डिग्री साइड करो। अब तुम कुछ सीखो, स्टोमेटा कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है, स्टोमेटा एक्चुअल में कैसे काम करता है, वो मैं यहां सिखाऊंगा 3D प्रिंटर के माध्यम से या 3D इमेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो अब यहां जैसे आ गए, अब यहां आप सीधे पैसा देखो, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पैसा? इसके बाद ये यहां जो सीख रहे, इसके बाद सीधे पैसा आपको दिखाई दे रहा है। फॉर्म भरने के बाद तुरंत देखो, फॉर्म भरना मैं सिखा रहा हूं और मैंने सिखाया तो उन पैसा कमाना शुरू। आप और कहीं किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ना फेसबुक यूनिवर्सिटी, ना लखनऊ यूनिवर्सिटी, ना इलाहाबाद, कोई यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। मेरी यूनिवर्सिटी में आने के बाद सीधे पैसा,
और सीधे स्किल और सीधे सम्मान। अब जैसे देखिए अभी पैसा भी आप कमाएंगे, अभी आप जाइए मान लीजिए इमरजेंसी में फोटो पासपोर्ट साइज फोटो निकलवानी, बताइए क्या रुपए आपसे मांगेगा? ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा, देखो 50 का 4, हाँ 6, तो आपके भैया हम तो 50 रुपए 32 कॉपी निकलवाया था। नहीं नहीं यहाँ मैडम ऐसा नहीं है, यहाँ तो 50 का 4 ही निकलवाना निकलो, नहीं तो जाइए। ये दूसरा मतलब कस्टमर हमारे पास सामने खड़ा है। अब चलिए हम देखते हैं पासपोर्ट साइज फोटो की, ठीक है ना। अब पासपोर्ट साइज फोटो की साइज डायमेंशन हमने नोट कर लिया, दिमाग में नोट है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद रहे पिक्सल में 1000 बाई 1000 होना चाहिए, ठीक है। पिक्सल में, केबी में, एमएम में, इंच में, आप ये मेजरमेंट पढ़ लीजिए। कक्षा 5 में हम पढ़ा था मिली सेंटीडेसीग्राम डेका हेक्टो किलो, बड़ी मार पड़ी थी, तब से आज तक याद है। हाँ ठीक है, मिली सेंटीडेसीग्राम डेका हेक्टो किलो, ये जानते हैं कि नहीं? हाँ तो ये याद कर लीजिएगा और ये बहुत काम आता है, जिंदगी भर यही काम आता है और कुछ नहीं काम आता है। स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में चेंज करना, अब तो आजकल हम गूगल का सहारा लेते हैं, 2 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, वैसे तो अकल आएगी नहीं, ठीक है ना। और ना किसी के पास इतना टाइम फुर्सत है। चलिए हम चलते हैं सीधे किसी की फोटो लेते हैं, कोई फोटो व्हाट्सएप करें हमें, ऐसे इधर उधर वाली हो, जंगल पंगल में कहीं भी शेर बाघ चीता अगल बगल कोई फोटो हो, दो हम उसको पासपोर्ट साइज बनाते हैं। अंधी गंदी संधी कुछ भी फोटो हो, मतलब चाहे वो मिट्टी लगाया हो, चाहे वो बर्तन धुल रहा हो, चाहे वो खाना बना रहा हो, हम उससे नहीं मतलब, हमसे मतलब ये है कि फोटो दो, अभी हम उसको पासपोर्ट साइज फोटो बना दें। ऐसा इसलिए हमने बोला कि मान लीजिए आपके पास फोटो नहीं है, अब आप उसको कैसे मॉडिफाई करोगे, ठीक है ना। कोई फोटो जैसे अड्डे बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कुछ भी हो, फोटो हमें दीजिए। तो वही हाल हुआ जैसे, हाँ ये तो वही हाल हुआ कि जो गली में चिल्लाता नहीं जाता है कि सब्जी ले लो तो हमको दो, फोटो चली गई, जिसकी फोटो पहले आएगी उसी की फोटो हम बनाएंगे। हमको व्हाट्सएप नहीं किया, कहाँ व्हाट्सएप किए? मैम के नंबर पर करिए। हाँ ये देखिए इनकी फोटो है, इनकी फोटो का अपनी फोटो महाराज दिए होते। अच्छा आपके गुरु जी हैं, ठीक ठीक। चलिए आपके गुरु जी हैं, यहाँ सेव कर देते हैं। ये देखिए प्रीव्यू का ऑप्शन देता है कि कहां पर क्या है। पिक्चर में कहां सेव किया हमने, यहां पे जाइए, सेव एज, यहाँ पिक्चर, इस पे जाइए और यहाँ सेव कर दीजिए। और इसके बाद फिर जो है आप यहाँ जाइए, यहाँ फोटो लीजिए, इस पे राइट, ध्यान से देखिएगा, हम जल्दी जल्दी बताते जाएंगे, पता चला आपको नहीं समझ में आया, समझ रहे हैं ना। वो देखो फिर से देखो, इस फोटो पर राइट क्लिक करेंगे, आई बात समझ में, बहुत इजी, बहुत सस्ता, आप लोग को पता चला मैम ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पेंट पर ले जाइए, ठीक, ओके। हाँ अब इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लो यहां से, ठीक है। इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लो, ये देखो, ये सेलेक्ट कर लो इतना, ठीक। कंट्रोल जेड करो, फिर से लो कर्सर, यहां से यहां। कौन लैपटॉप?
अच्छा बैकग्राउंड नहीं, वो तो अगर होता तो ले ही लेते, लेकिन हम बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। जब हमें पासपोर्ट साइज यही लेना है तो हम यही ले लेते हैं, क्रॉप कर दिया, ठीक है। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर कहीं उल्टी हो तो आप सीधी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हॉरिजॉन्टल हो तो वर्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पे हो या जिस एंगल 180 पे हो तो आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। चाहे जैसा भी हो आप कर सकते हैं इसको यहां से। और यहां देखिए वर्टिकल में ये देखिए, और ये हॉरिजॉन्टल में है, और ये आपका ठीक। अब देखिए, अब यहां व्यू पे जाइए। पहले तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद रिमूव बैकग्राउंड। देखिए पेंट, एडवांस पेंट की टेक्नोलॉजी देखिए क्या है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं कलर। ठीक है, अब देख लिया ना सारी चीजें। अब हम इसकी साइज पर चलते हैं। ये सब ये देखिए ये सब, अरे भाई देखिए यहाँ ब्लू कलर है ना, तो स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लू कलर दिखेगा, इसीलिए ब्लू। हाँ, अरे पहले आप सिंपल, यहाँ इमरजेंसी में फोटो निकाल रहे हो और तुम कह रहे हो कि अब स्टूडियो सुनो 200 रुपया लगेगा, बताओ वो भी करूंगा। अभी पहले जो यहाँ यहाँ ना 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 ना, अभी तो इमरजेंसी में 10 की 4 भी निकाल रहे हैं ना, पहले उसको देख। इतना हमारे पास ये टाइम नहीं, निकलो अगली दुकान देखो भाई, यही होगा ना। हाँ अभी, अभी आप बस इतना देख। हाँ साइज देखिए पिक्सल में कितना था, 1000। एक मिनट फिर दिखा दें। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए पहले, यहाँ सेलेक्ट सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। अब इसके बाद आप जो है यहाँ पर जाइए रिसाइज पर, ठीक है। और रिसाइज पर जा करके हॉरिजॉन्टल कितना था पिक्सल में, पिक्सल में कितना था 1000। एक और ऑप्शन आता है रिसाइज का, नहीं उसमें अलग रहता है वो टाइप का। दूसरी फाइल में रिसाइज यहां से भी है, परसेंटेज और पिक्सल दो ही साइज दे रहा है, ठीक है। तो इसको आप 1000 था और ये 1000। अब देखिए ये जो ये सेलेक्ट था ना, इसको अनसेलेक्ट करने के बाद ही ये चेंज नहीं होगा। ओके कर दीजिए, ये है इसका एक्चुअल साइज, ये है, समझ रहे हैं। अब आप जो है हाँ, अब इसी पेज पर निकालना है तो यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
एक सेकंड रुकिए। अब आपका यहां कॉपी पेस्ट, ठीक है, कंट्रोल दबा करके आप जो है ऐसे सेट कर दीजिए, कंट्रोल दबाए रखिए, इसके बाद इसी तरह से पेस्ट होता जाएगा। अरे चलो, पेज तो खराब हो ही रहा है, तो लाओ थोड़ा सा वो कर दो, जिससे कस्टमर बना रहेगा ना। अब वो उसकी देखो मजबूरी होती है, वो 10 का 4 या 10 का कितना निकाल रहा है, कितना है। हाँ, अब इसलिए इसकी मजबूरी है कि देखो पेज खराब हो ही रहा है, तो जब पेज खराब हो ही रहा, ये वाला देखिए, ये वाला साइज जो है सेलेक्ट यहां से कर लीजिए थोड़ा सा, यहां थोड़ा आगे एडजस्ट कर दीजिए, ये देखिए सेलेक्ट करके। अब इमरजेंसी में ऐसे ही होता है, जल्दी से वो करेगा और आपको निकाल देगा इस तरह से। हाँ, एक चीज और बताएं, ये तो प्रिंट पे सीधे चला गया, ये आप प्रिंटर यहां से लगा दीजिए, जो प्रिंटर हो, और सीधे आपका कलर निकलना है तो कलर आ जाएगा। कितनी कॉपी चाहिए, 1 2 3, उतनी कॉपी, एक पेज पे एक कॉपी होता है, ठीक है। इसको कैंसिल कर देता हूं, फिलहाल में प्रिंट नहीं निकालना, दिखाते। ये बताइए आपको क्या फिर से बताना है, इस यहां तक सही है, ये है। अब देखिए यहाँ पे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, सेलेक्ट यहां से कर लिया, ठीक। अब यहां जाइए, ये रिसाइज पर, ठीक है, यहां पे जाइए, ये जो सेलेक्ट है ये ब्लू कलर, इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए। अब यहां पर लिखिए 1000, यहां भी लिखिए पिक्सल, पिक्सल था ना, पिक्सल में ही था ना, तो पिक्सल में ओके कर। अच्छा, एक मिनट, यहां पे जाइए और यहां पर पिक्सल कर दीजिए, अनसेलेक्ट कर दीजिए और लिखिए 1000। यहां भी अभी थोड़े पहले आपको हमने उस पे पहाड़ा पढ़ाया था कि मिली सेंटीडेसीग्राम डेका हेक्टो किलो, मतलब अगर पासपोर्ट साइज की फोटो हो तो एमएम में क्या होती है, एमएम में कितना होता है। हाँ, जैसे मान लो कहीं रुपया चलता है और कहीं डॉलर चलता है, तो रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करना, और जहां जैसा मौसम हो वैसा हमें बदल लेना चाहिए। अब यहाँ मौसम कुछ पिक्सल में था तो पिक्सल बदल, क्योंकि पिक्सल में भी तुमने आपको बताया था, समझ रहे हैं ना। और बाकी अगर आपको इंचेस में है तो इंचेस वाला मेजरमेंट पुराने वाले पेंट में था, इस वाले नए वाले में नहीं ऑप्शन है। पुराने वाले पेंट में था, पुराने वाले माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में था, पिक्चर मैनेजर में भी। पिक्चर मैनेजर आप जानते हैं कि नहीं, अभी मैं बताता हूं, पिक्चर मैनेजर बताया गया होगा नहीं, उसे पुराने वाले वर्जन में था, अभी मैं बता दूंगा। यहाँ पिक्सल है तो पिक्सल पे आप क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ये देखिए आ गया, अब आ गया। अब इसके बाद देखो, अब इसको आप ये क्लिक कर दीजिए ऐसे बाहर, इसके बाद ये देखिए बढ़ाते जाइए, यहां से ड्रैग करते जाइए, ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, ठीक। अब इतना बड़ा पेज हमने ले लिया, इसके बाद ये पेज लेने के बाद ये पेज की साइज देखो, ये है। अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, यहां से सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जेड कर दीजिए, फिर ये देखिए यहां से हमने सेलेक्ट किया। अब इसी सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की दबा दीजिए और इसको यहां से ड्रैग कराइए, ये देखिए
ठीक, इसके बाद फिर कंट्रोल दबा दीजिए। कर सकते हैं, वो ज्यादा ट्रिपिकल लगेगा। अब एक काम करिएगा, इसको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद कंट्रोल दबा के फिर कंट्रोल दबा दीजिए। फिर कंट्रोल दबा दीजिए। ये एप्लीकेशन थोड़ा सा हमें लगता है अपडेट नहीं है, सही से ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, आपने इस तरह से है, प्रिंट आउट निकाल करके कैंची से काट करके लिफाफे बंद करके दे दिए। कई फोटो है, 28 फोटो है, 100 रुपया ले लीजिए, आराम से देगा, बहुत आराम से दे, क्योंकि पेज खराब हो ही रहा। पेज प्रिंट निकालेंगे तो बाकी अगर नहीं करोगे तो खराब होना ही, या फिर और लोगों कस्टमर की अगर उसको जरूरत हो तो निकाल दे दो। 100 रुपया में उसको लगेगा 28 मिला, अरे सस्ता है, इमरजेंसी में सस्ता ही है ना, ये इमरजेंसी वाला था मामला, ध्यान दीजिएगा। ये आपको फोटो एडिटर वाला ऑप्शन नहीं है, फोटो एडिटर के लिए बढ़िया फंक्शन का बढ़िया से काम करना पड़ेगा। देखिए, आपको ले चलते हैं थोड़ा फोटो एडिटर की भी तरफ। टाइमिंग क्या हो रही है अभी? आपके पास समय है हमेशा, आपके पास टाइम है? क्यों नहीं भाई, ऐसा ना करिए, कॉलेज तो जाइए आप, तो आपको टाइमली निकल जाना चाहिए ना। ये सब तो वीडियो आपको मिल ही जाता, मजा नहीं आता। अच्छा, वो हमेशा कह रही है कि जो ऑफलाइन में फीलिंग है वो ऑनलाइन में फीलिंग नहीं आ रही है। ऑनलाइन में चाहे जितना बढ़िया पढ़ा दिया जाए, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ पा रही। ये देखिए, चूज अनदर ऐप पर जाइए और यहां पर हम वर्ड, हाँ हाँ, अरे बहुत सारे फोटोशॉप है। एक आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर था, ये देखिए, ये भी है, ठीक है ना। ये आपका लिब्रा ऑफिस का ड्राइंग वाला एप्लीकेशन है। क्या है? ड्राइंग। इसमें देखिए, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, पेज, शेप, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सारी चीजें आपको है। अब इसमें आप बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। ये आपका सेफ है, और इस सेफ को लेकर के आप बैकग्राउंड इसका पीछे कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अभी इस पे मुझे काम करना होगा बहुत तगड़ा, तब जाकर के आपको इसके सारे टूल समझा पाएंगे। समझ रहे हैं? ये लिब्रा ऑफिस राइटर है और इसके सारे फंक्शन समझने होंगे, जैसे कर्व है, ये मतलब ये वो सब चीजें हैं जो होनी चाहिए। लेकिन एक और एप्लीकेशन मैं ढूंढ रहा हूं, वो मिल जाता तो आसानी से हो जाता। हमें लगता पुराने लैपटॉप में है। पुराना वाला लैपटॉप लाइए जरा, तो उसमें भी ये लगा हुआ है। देखिए, ये हमारा बहुत पुराना और बहुत अच्छा विंडो हुआ करता था, एक जमाने की बात है, और ये सबको मेमोरी में भी होगा। अब हम चलते हैं, कोई एक पिक्चर लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर कोई पिक्चर पड़ी हो,
मान लीजिए यही पिक्चर पर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, और ओपन विथ पर जाते हैं। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर आया, ओपन कर लिया। ये प्रोसेसर, हाँ देखिए यहां पर ये फोटो आ गई। अब यहां देखिए एडिट पिक्चर पर जाइए, ठीक है, और यहां रिसाइज पर जाइए। देख रहे हैं ना, रिसाइज पर जाइए और यहां पर हम आ, अगर कोई वेबसाइट पर इस्तेमाल करना है इस फोटो का तो वेबसाइट पर लीजिए। और पिक्सल में इसकी हाइट क्या थी, 1000। देखिए यहां भी 1000 मांग रहा है, यहां मतलब mm में नहीं मांग रहा है, 1000। ठीक, ओके कर लिया। ये देखिए ये इसकी एक्चुअल साइज, परसेंटेज में कितना था, परसेंटेज में वहां पर कितना था, परसेंटेज में कितना था, नोट किया था आप लोगों ने। ऑटो करेक्ट भी कर दीजिए, देखिए चेंजिंग आ गई इसमें। एडिट पिक्चर में जाकर के ब्राइटनेस वगैरह भी कम कर सकते हैं, यहां से देखिए, यहां से कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यहां से आप बढ़ा सकते हैं इसको और कम कर सकते हैं। कितना था, अच्छा, और ये देखिए आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए इसको क्रॉप कर लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो। ओके, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो हो गई। यहां से रोटेट, रोटेट का ऑप्शन देखिए बना हुआ है, ये देखिए यहां से आपका रोटेट होता जाएगा। जैसा रोटेट करना चाहे वैसा। एक टाइम पे जाकर के ये फिर 0 कर दीजिए आप। ये हर डिग्री पर, ये देखिए उधर मुंह किए थे, अब इधर मुंह कर लिए, इधर, ठीक है, या इधर कर दीजिए वो। अब कोई कैमरा इधर, जैसे इधर देख रहा है उसको इधर दिखाना हो तो उधर कर दीजिए, उधर देखने लगेगा। इसलिए बहुत कुछ संभव है। आपको हम डीप फेक क्या होता है इस टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताएंगे। और फिलहाल ये क्रॉप, रिसाइज और ये आईज वगैरह पर अगर आपको सफाई करना है तो यहाँ सफाई कर सकते हैं, आईज वगैरह पे। थोड़ा थोड़ा साफ हो गया, ऐसे आप थोड़ा थोड़ा करके सफाई कर सकते हैं। अरे बहुत टाइम लगता है उन सब चीजों में कर, और धीरे धीरे होता है सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि आपका यहां से एडिट कर सकते हैं, और इसका रिसाइज आपने तो कर ही लिया था, कितना था कस्टम में, 1000, 1000 कर दीजिए। और ये आपको जैसे कहाँ लगाना है वो देखिए, वेब पर इस्तेमाल करना है तो वेब स्मॉल ले लीजिए, अगर लार्ज जगह इस्तेमाल करना है तो लार्ज ले लीजिए, ये कर लीजिए। इसके बाद आप इसको यहाँ देखिए एक फंक्शन और है, इसको जब आप प्रिंट करने जाएंगे कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको देगा, कंट्रोल पी करने के बाद ऐसा ऑप्शन ओपन होकर आएगा। यहाँ से कलर मैनेजमेंट पर जाकर के आप जो है
प्रिंटर प्रॉपर्टीज पर जाइए, कलर मैनेजमेंट पे ना, और यहाँ आप इसको कलर कर लीजिए, ठीक है। और ये देखिए लैंडस्केप पोर्ट्रेट के बारे में जानते हैं ना, ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट होता है। और अगर डबल साइड प्रिंटिंग करना आगे पीछे तो देखिए ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। मैनुअल करना है तो मैनुअल मतलब अपने हाथ से, और मल्टी पेज करना है, मल्टी पेज, 2 पेज अप 2 डाउन, तो ये सारा इसका समझ सकते हैं आप चीजें। ये प्रिंटर के बारे में एक दिन अलग से हम आपको क्लास दे देंगे, ठीक है ना। प्रिंटर की पूरी साइज आपको बता देंगे, प्रिंटर क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका ओके नहीं किया था, इसलिए आप फिर से देख लीजिए। यहाँ पे जाइए, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पे जाइए और यहाँ कलर कर दीजिए। प्लेन पेपर आपका है, प्लेन ले लीजिए। पोर्ट्रेट में है, A4 साइज पेपर है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, ओके कर दीजिए। ठीक है, कलर्ड हो गया। कितना चाहिए? 2 पीस चाहिए, तो यहाँ आप 2 कॉपी लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए 2 कॉपी हो गए। और अगर इस तरह से चाहिए तो इस तरह से, आपका इस तरह चाहिए इस तरह से हो जाएगा, जैसा चाहिए आपको। जैसे इतने 9 कॉपी चाहिए तो 9 यहाँ डाल दीजिए, 9 ये देखिए कर दीजिए, यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा। वहां हम पेंट पे कर रहे थे, यहाँ करने की जरूरत नहीं, यहाँ ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर। देखिए मैक्सिमम 35 निकल सकता है एक शीट पर, तो आप यहाँ 35 ले लीजिए, निकलेगा पासपोर्ट साइज ही, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए पासपोर्ट साइज निकलेगा A4 शीट पर, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप जो है प्रिंट करेंगे, तुरंत प्रिंट होने लगेगा, ठीक है। अगर आपको कहिए तो प्रिंट करके दिखा दें, आपके सामने ही बनाया है, कहिए प्रिंट करके दिखा दें। मैम आप यहाँ आए तो उस समय क्या हो रहा था? 8:40 हो रहा था जब आप यहाँ आई हैं। आप 9:30 बजे आई क्या? क्लास में आए तब क्या चल रहा था? 8:30। 8:30 से लेकर के 9:50 तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? हाँ अमीशा चलिए आइए, आप आइए। क्या क्या पढ़ाया हमें? पॉइंट टू द पॉइंट आप बताइए। आइए इधर आइए, ये ले 1 मिनट ऑन है। हाँ बोलिए, क्या क्या पढ़ा? पहले हमने लिब्रे ऑफिस के बारे में पढ़ा, उसमें कि होम, इंसर्ट, व्यूज जितने भी थे। उसके बाद MS वर्ड के बारे में सर ने फंक्शन में बताया। फिर फोटो एडिटर के बारे में बताया कि कैसे फोटो को एडिट करना है, पासपोर्ट साइज कैसे बनाना है, और बस और क्या पढ़ा था, कैसे करना है, बस आपको बता रहा था ना। देखिए आपके सामने आ गया। ये तो अपना वैसा पेज है, आपको टाइट वाला पेज पे निकालना पड़ेगा तब बढ़िया निकलेगा, ठीक है। ओके, नाम भी लिख करके था, वो आ गया। चलिए, तो ये प्रैक्टिकल हो गया। एक अभी अमीशा पटेल ने हमको ये सर जो है लिब्रा ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डिफरेंट बताया। हमने कहाँ बताया? हमने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बारे में बताया, लिब्रा ऑफिस राइटर के बारे में बताया नहीं। हाँ लेकिन हमने लिब्रा ऑफिस तो ओपन ही नहीं किया था। हाँ आप कुछ एडवांस, ये देखिए ये तो एडवांस में आप ये देखो लिब्रा ऑफिस राइटर अभी ओपन ही नहीं किया। लिब्रा ऑफिस राइटर का फंक्शन कुछ इस तरह काम करता है, समझ रहे हैं ना। देखिए इसमें फाइल में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब आपका फंक्शन होता है। एडिट में क्या होता है ये देख लीजिए। जो फंक्शन ऑफ है वो ऑन तब होंगे जब इस पे काम कर रहे होंगे और कोई चीज की रिक्वायरमेंट होगी, सेलेक्ट करेंगे तब वो ऑन होगा। ये सारे फंक्शंस समझ लीजिए और इस पर काम करिए, और एक एक क्वेश्चन इससे आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। और खासकर अपने सिलेबस को ज्यादातर फोकस करिए, क्योंकि कोई भी सिलेबस में आपसे पूछ लेगा। जैसे अब यही है पेज, जैसे अब काम आपको दिया गया कि फाइल मेन्यू, जैसे आप क्या करिए कि ये फाइल मेन्यू का पूरा फंक्शन यहां नोट करिए।
ठीक। और इसके बाद जो है इसके बाद यहां ये जो है फंक्शन आप नोट करिए। नोट करने के बाद कुछ चीजें बताना चाह रहा था, हो नहीं रहा है, चलिए इसको बाद बता देते हैं पहले वो करके। तो ये फंक्शन ये सारे आप लोग पढ़ डालिए, ठीक है, इसमें कुछ भी बचा नहीं होना चाहिए। और ये सब पढ़ेंगे कैसे? जब आप यूज ऑफ लिब्रा ऑफिस राइटर के बारे में जानेंगे। यूज ऑफ लिब्रा ऑफिस राइटर क्या होता है, इस पर हम क्या काम कर सकते हैं, जब कोई काम करने बैठेंगे तब इनकी रिक्वायरमेंट होगी, तब आपको समझ में आएगा। बिना जैसे मान लो कोई पोस्ट कार्ड, कोई ग्रीटिंग कार्ड, कोई विजिटिंग कार्ड, कोई आई कार्ड, कोई ये कार्ड, कोई वो कार्ड, कोई जो कार्ड बनाना हो। वैसे आओ एक कुछ इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। इंटरेस्टिंग बात में ये हम आपको बताते हैं, बहुत काम की चीजें हैं आपकी। ये बताओ कार्ड, जैसे आइडेंटिटी कार्ड का नाम सुना है? आइडेंटिटी कार्ड के रूप में, पहचान पत्र के रूप में कितने कार्ड होते हैं या कितनी आईडीज होती हैं? आईडी जानते हैं? आईडी के नाम से अब तक आपके पास कितनी आईडी हैं, बता सकते हैं आप? चलो एक आईडी हो गई, आधार आईडी ना, आधार आईडी हो गई। दूसरा ड्राइविंग, ये भी आईडी है। तीसरा वोटर आईडी, वोटर आईडी। और अगला राशन कार्ड, राशन आईडी। अगला पैन कार्ड, पैन आईडी कह दीजिए उसको, पैन आईडी हो गई। और अगला बर्थ आईडी ना, बर्थ, ये भी आईडी का काम करती है। और बताओ वीजा, ये भी आईडी हो गई। अगला और आईडी बताओ। बस। अब चलो हमारी आईडी अब सुनो। क्या वो कॉलेज आईडी ना, कॉलेज आईडी। और कौन सा? एडमिट कार्ड, वो तो एग्जाम के लिए होता, कोई पहचान पत्र थोड़ी होता। और बस इतना ही जानते। निवास प्रमाण पत्र। हाँ, एक क्या होता है? निवास प्रमाण पत्र ना, मतलब इनकम सर्टिफिकेट का आईडी से कोई मतलब नहीं है, फैमिली आईडी हो सकती है। फैमिली आईडी हो गया। और बताओ। पासपोर्ट और आयुष्मान कार्ड, वही हेल्थ कार्ड ना। और एक मनरेगा का भी तो कार्ड होता है, जॉब कार्ड। मनरेगा तो बहुत सारे जाएंगे, पता नहीं कौन ऐसे कहाँ बहुत सारे जाएंगे। हाँ, ई श्रम भी हो। ये सब आईडी है ना। ये सब आईडी है ना, ये सब आपकी घिसी पिटी आईडी है। अब मेरी आईडी सुनो क्या है।
जीसीपीटी आईडी मतलब इसका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, कंप्यूटर से लेना देना ये जैसे ही कंप्यूटर खरीदोगे या मोबाइल खरीदोगे सबसे पहले आपसे क्या मांगेगा? हम इस आईडी की बात करना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद फेसबुक चलाना हो तो फेसबुक आईडी ना, इसके बाद इंस्टा की आईडी, फिर गूगल की आईडी ना। अरे तो ये आईडी स्मार्ट आईडीज हैं, जितनी आईडी है क्या है? स्मार्ट आईडी है। चलो थोड़ा सा खेल हो जाए, आ जाओ इधर आ जाओ। तुम अंबेडकर नगर से हो, चलो 5 नगर के नाम लिखकर दिखाओ जिसके लास्ट में नगर आता हो, जल्दी लिखो। कितना टाइम हो रहा है? 10 बज गए। अरे अच्छा चलो तुम लिखोगी नहीं, चलो तुम बोल दो। 5 नगर के नाम बताओ। हाँ हाँ जल्दी बताओ, जल्दी। तुम कहाँ बोल रहे हो? और चलो बैठो। चलो तुम आओ। 4 ऐसे जगह का नाम बताओ जिसके लास्ट में बाग आता हो। बाग जैसे 4 बाग। हाँ बहुत मारेंगे। ऐस बाग और तेली बाग, कैसर बाग। चलो बैठो। कानपुर का नाम सुना है? कानपुर के लास्ट में पुर जो आ रहा है, ऐसे 5 पुर और बताओ। हम मेमोरी देख रहा हूँ किसकी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और खरगापुर। चलो बैठो। चलो तुम आओ। अमीनाबाद। और इधर आ जाओ, जल्दी आओ इधर, जल्दी बताओ। तुम्हारे ब्रेन हम बूस्ट कर रहा हूं, बस इतना ही। चलो नेक्स्ट टाइम इस तरह से। किस बोर्ड से पढ़ी हो? हाई स्कूल इंटर किस बोर्ड से? 2 बोर्ड और बताओ, 2 बोर्ड के नाम। हाँ आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड। कौन सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है? इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली। न्यू दिल्ली। अच्छा ये बताओ, नई दिल्ली आपकी क्या है? कैपिटल है, कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके पहले क्या थी कैपिटल? क्या थी? कलकत्ता। बैठो। नहीं पूछेंगे। हाँ और दूसरा? महाराजगंज। और गंगागंज। अरे कुछ भी का जगह का नाम होना चाहिए ना। बोलो। चलो बैठो। आप आ जाओ। आप अमीषा हो गया आपका? इधर आओ। आपका हो गया था? इधर आओ। किस जगह पर हो? हाँ ये जगह कहाँ पर है? ये गोमती नगर कहाँ पे है? गोमती नगर कहाँ पे है? लखनऊ कहाँ है? लखनऊ इंडिया में है। अच्छा यूपी कहाँ है? इंडिया कहाँ है? साउथ एशिया में। अच्छा साउथ एशिया के 2-1 कंट्री के नाम और बताओ जहां इंडिया के बगल में हो। आप लोग गूगल अर्थ बढ़िया से पढ़ो, देखो कैसे पढ़ा जाता है गूगल। नेशनल सिंबल के नाम बताओ। सिंबल एग्जाम्पल जैसे राष्ट्रीय पुष्प, कमल, इसी तरह। हाँ पक्षी मोर है। और
फलाम है और राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। अच्छा, और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। चलो 5 हो गए, बैठ जाओ। तुम आ जाओ। कंप्यूटर की डिफिनीशन आती है? नहीं आती है? कितने दिन हो गया? 10 दिन हो गया। तो 10 दिन में कंप्यूटर की डिफिनीशन तो यार याद ही कर लेना चाहिए। किस इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हो? पास्कल्स कंप्यूटर एकेडमी। पास्कल कौन थे? हमारे पिताजी या हमारे कोई रिश्तेदार? हाँ, नहीं पता है तो कैसे हमने नाम रख दिया? फिर हमसे पता करना चाहिए ना। हमने रखा, हमको पता होना चाहिए, इनको नहीं पता है। पास्कल कौन थे? पास्कल वैसे लैंग्वेज जान रहे हो ना? पास्कल और मेरा नाम तो पता ही आपको। मेरे नाम में और पास्कल में डिफरेंट नहीं है, तो हमारे रिश्तेदार हो ही नहीं सकते हैं। नाम से भी तो पता कर सकते हैं ना कि ये कौन है। तो आप पहले हमें कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री पढ़ करके आओ। नोट्स मैम से ले लो, जो आपका छूटा है मैम से नोट्स ले लो, पढ़ डालो। पास्कल कौन थे, कहाँ के थे, क्या किया था उन्होंने, क्यों सर ने उनका नाम रखा, और हमारा नाम क्यों नहीं रख दिया, या किसी अपने पिताजी या माताजी का नाम क्यों नहीं रखा, पास्कल क्यों रखा, ये चीजें आप पढ़कर आई जाओ बेटो। अब आज सीपीयू का पूरा नाम नहीं पता है? याद नहीं है तो याद कर डालिए। कंप्यूटर का पूरा नाम जानते हैं? हाँ, याद कर डालो, ये सब पढ़ डालो। मैम से ले लो, नोट्स है, बच्चों से ले लो, यूट्यूब है, वीडियो है हमारा, उसको देख लो, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। चलो। और पीछे ये सब कह रहे हैं तुम ज्यादा बोलते हो। ये कौन कह रहा? हम तो नहीं लगता ज्यादा बोलते। अच्छा चलिए तो अच्छा, जो बोलता अच्छा, हाँ, जो खाओ अच्छा खाओ। चलिए, तो आप हमें ये बताओ, ये बताओ हमें, इनसे क्या पूछा जाए? हाँ, नहीं देखिए, हमें शायरी पसंद नहीं है। कभी सम्मेलन नहीं। यहाँ कुछ जीके सवाल ना, जीके से रिलेटेड सवाल, जीके मतलब जनरल नॉलेज, उससे रिलेटेड सवाल किया जा सकता है। हमें लगता है कि कुछ ऐसे अट्रैक्टिव टाइप के सवाल कर लिए जाए। हमारा लेवल नहीं सब कोचिंग में, आपके मुख से दिखाया गया है, मैं फेल हूं तो सर लेवल नहीं है, आराम से पूछेगा। आराम से, हाँ, फेलियर वाला क्वेश्चन करता हूँ। ये नहीं फेल थे, इन्होंने किसी बच्चे का नाम हटवाया था, इसलिए इनका नाम जुड़ गया। ये नहीं हटवाए होते तो नहीं जुड़ता इनका नाम। हमें लगा ये भी फेल। चलो ये बताओ, टॉपिक बताओ, इनसे क्या सवाल किया जाए? गंज हो गया। अच्छा हाँ, तुम पूर्वी तो हमने बता दिया, और तुम हमें खेड़ा बता दो। यहाँ खेड़ा बहुत चलता है ना लखनऊ में। अरे यही जगत खेड़ा, जगपाल खेड़ा। खेड़ा नहीं समझते हो? अच्छा, तुम किस जिले से हो? गोंडा। तो गोंडा की 5 चीजें हमें फेमस बताओ, जो सबसे फेमस हो इंडिया लेवल पे। नेतागिरी, गुंडागर्दी। ये बदनाम कर रहे हैं जिले को अपने। नहीं सर, लाइव जा रहा है, बता रहे हैं, कंप्लेन हो जाएगी वहाँ, डीएम कंप्लेन करेंगे, फिर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। इससे विकास होगा शायद। ये विकास ऐसे कैसे होगा? 5 हमने फेमस चीज बताया है। अच्छी चीज, ये अच्छी चीज, ये तो निगेटिविटी बता दी है। देखिए, 2 बेकार बताए थे, 2 अच्छी बता। हाँ, अच्छे बताओ। सिंपल बता देंगे। हाँ, हम फेमस है जो इस कोचिंग में है। हाँ, फेमस है। हाँ, फेमस है। उसके बाद से स्वामी नारायण चलिया मंदिर फेमस है। हाँ, और कुछ जाना चाहिए तो और बताएं। अच्छा, कोई वहाँ से हिंदी के कोई कवि हैं? हाँ सर, हिंदी की कोई कवि का नहीं सर, ये पूछिए, शायद कवि तुरंत बता देंगे। क्या कवि कोई हो? हाँ सर, वो कवि है। कोई वो कवि वगैरह हैं कोई गोंडा से जो बिलोंग करते हो? गोंडा से यस सर, तो वो सर यहीं पे या फिर उधर बांदा जिले में, दोनों जगह बताया जाता है। हाँ, अच्छा ये बताओ, अगर गोंडा में कोई टूरिस्ट घूमने आए तो क्या क्या चीजें घूम सकता है? क्या क्या सर बताए तो स्वामी नारायण छपिया मंदिर घूम सकते हैं। छपिया मंदिर की कुछ विशेषता बताओ। विशेषता क्या, अभी हम गए ही नहीं है सर, वहाँ पे बहुत सुंदर भव्य बना है, यही जानते हैं। चलो ठीक है, आपकी बात जा कर आओ। चलो।